सभी का स्वागत है अपने चैनल खुरेजी एमएस कोचिंग में। एडगेट अभ्यास पुस्त का सामाजिक विज्ञान की अध्याय 2 लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए। तो यहाँ पर आप पूरी जानकारी यहाँ पर देख लीजिएगा, जहाँ पर आपको संसाधन एवं विकास भूगोल का अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण, यहाँ पर 47 पेज नंबर पर आपको इस वीडियो का सलूशन इस 47 पेज नंबर पर देखिएगा, वहाँ पर हमने का सलूशन देने वाले हैं। तो यहाँ पर पेज नंबर आपको दिख रहा होगा। चलिए एक करके सभी को देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी होती है? भूस्खलन। इसके बाद रहेगा औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। तो यहाँ पर 150 लीटर प्रतिदिन जल का उपयोग करता है, 150 लीटर। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है पृथ्वी पर मानव उपयोग के लिए अलवड़ जल उपलब्ध है। तो यहाँ पर 1% है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा देखेंगे वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? 1, 2, 3 यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, सी इसका राइट आंसर 1, 2, 4। तो इसके बाद आप अगले नंबर पर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है भूमि संसाधन की कमी का मूल कारण। भूमि संसाधन की कमी का मुख्य कारण क्या है? बढ़ती जनसंख्या, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है खालिस्तान, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक क्षेत्र है। खनिजों व जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ कर बनाता है। इसके बाद रहेगा चौथा वनस्पति की वृद्धि मुख्यतः तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 5 यमुना नदी मुख्यतः तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। इसके बाद यमुना नदी औद्योगिक वृद्धि साथ एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। इसके बाद ई रहेगा जैव जंतुओं का शिकार करना अपराध है। जैव जंतुओं का शिकार करना अपराध है। इस प्रकार खालिस्तान कंप्लीट हो जाता है। चलिए एक वाक्य में उत्तर देखेंगे। तो यहाँ पर आपने 6वां क्वेश्चन का आंसर नहीं देख पाया होगा, नहीं 6वें नंबर पर ही खालिस्तान है। 7वें नंबर पर देखना है भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्यानों की स्थापना इत्यादि। इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन रहेगा भूस्खलन से क्या आशय है? भूस्खलन रोकने के उपाय लिखिए। भूस्खलन, बाढ़, भारी वर्षा, ज्वालामुखी, शैलगोर, ज्वाला तथा ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहाव संचालक भूस्खलन कहा जाता है। भूस्खलन को पैसे की प्रक्रिया निम्नलिखित हैं। भूस्खलन को रोकने के लिए सबसे प्रभावी तकनीक वनस्पति अवधारणा की वृद्धि है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का प्रयोग दीवार का निर्माण प्रभावित होने वाले स्थान को इंगित करना। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 8 के बाद आपको कंप्लीट हो जाता है 8। चलिए 9वां देख लेते हैं। 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मृदा संरक्षण के कोई 4 उपाय लिखिए। मृदा संरक्षण के 4 उपाय पर निम्नलिखित हैं। मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। वेदिका फॉर्म द्वारा मुद्रा अपसरण कम किया जाता है। तीसरा रक्षक मेडलाई बनाकर मृदा आवरण को बनाया जा सकता है। इसके बाद चट्टान बांध द्वारा समान मृदा संरक्षण किया जा सकता है। इसके बाद
को आप इसको अच्छी तरीके से समझिए। इसके बाद आएगा 10वां क्वेश्चन, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? धरातल पर जल महासागरों में भौमजल, नदी द्वारा, नीला जलधारा का जल, समुद्रों के भूजल, नदियाँ आदि, झील के तट पर जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। 10वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए 11वां क्वेश्चन देख रहे हैं। विश्व के कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं? विश्व में कई देशों में जल की कमी अधिकतम अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया कंप्लीट हो गया। 12वां देखेंगे, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो वनों से होने वाले इमारती कागज प्राणियों की ऑक्सीजन प्रदान होती है, वन में आमदन रोकने की सहायता होती है, वनों में भूमिगत जल में संरक्षण की सहायता होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, विश्व की वनस्पतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? इनका वर्णन कीजिए। विश्व की वनस्पतियों को मुख्यतः रूप में 4 वर्णों में बांटा गया है। वन भारी वर्ण वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग रखते हैं। वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों ही पाए जाते हैं। घास स्थल सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। गुल्म कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेश में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। ठंडा सिर्फ ध्रुवीय प्रदेश में ठंडा वनस्पति के पास मांस और लाइकेन और समिति है। 14वें क्वेश्चन में परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी हैं? यहाँ पर परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए कीट अपघटन के रूप में जो युद्ध मृत जीव तंतुओं को खाने के लिए एक अपमायक के रूप में कार्य करते थे, इसी की परिणामी चाहे बड़े अथवा छोटे सभी परियंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन से 14 कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय उद्यान के वन्य जीव अभ्यारण्य के अंतर लिखिए। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको CITES को पूर्ण रूप से लिखिए। इसकी स्थापना क्यों की गई? इसके बाद आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। चलिए CITES का पूर्णतः रूप द कंटेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेंड इन तो यहाँ पर इंजेक्शन स्विचिंग वाइस फॉजो एंड फ्लोरा। यहाँ पर इसकी स्थापना का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि वन प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनकी जीवन को कोई खतरा नहीं हो। यह एक राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों को सरकारों के बीच होता है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो, 16 कंप्लीट हो, 17 देख लीजिएगा, ये 18 देख लीजिएगा और भेजता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन नंबर 17 18 दोनों को देख लेना है, इनके आंसर आपको कंप्लीट करना है। धन्यवाद।